अतःनंतर एक दिन विनय से जिसका शरीर झुक रहा था, ऐसा दशानन आकाश में बहुत ऊपर चढ़कर अपने दादा सुमाली से आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि हे पूज्य, इधर इस पर्वत के शिखर पर सरोवर तो है नहीं, पर कमलों का वन लहरा रहा है। तो इस महा आश्चर्य को आप देखें। हे स्वामिन, यहाँ पृथ्वी तल पर पड़े रंग बिरंगे बड़े बड़े मेघ निश्चल होकर कैसे खड़े हैं। तब सुमाली ने नमः सिद्धिव्या कहकर दशानन से कहा कि हे वत्स, ना तो ये कमल है और ना मेघी है, किंतु सफ़ेद पताका है जिन पर छा करी है, जिनमें हजारों प्रकार के तोरण बने हुए हैं। ऐसे ये जिन मंदिर पर्वत के शिखरों पर सुशोभित हो रहे हैं, ये सब मंदिर महापुरुष हरिशरण चक्रवर्ती के द्वारा बनाया है। हे वत्स, तू इन्हें नमस्कार कर और क्षण भर में अपने हृदय को पवित्र कर। तदनंतर वैश्रवण का मान मर्दन करने वाले दशानन ने वहीं खड़े रहकर जिनालयों को नमस्कार किया और आश्चर्यचकित हो सुमाली से पूछा कि हे पूज्यवर, हरिशरण का ऐसा क्या महात्म था जिसके आपने इनका इस तरह कथन किया। तब सुमाली ने कहा, हे दशानन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब पाप को नष्ट करने वाला हरिशरण का चरित्र सुन। काम्पिल नगर में अपने यश के द्वारा समस्त संसार को व्याप्त करने वाला सिंहध्वज नाम का एक बड़ा राजा रहता था। उसकी वप्रा नाम की पटरानी थी, जो स्त्रियों के योग्य गुणों से सुशोभित थी तथा अपने सौभाग्य के कारण सैकड़ों रानियों में आभूषण बना को प्राप्त थी। उन दोनों से परम अभ्युदय को धारण करने वाला हरिशरण नाम का पुत्र हुआ। वह पुत्र उत्तमोत्तम 64 लक्षणों से युक्त था तथा पापों को नष्ट करने वाला था। किसी एक दिन आष्टानिक महोत्सव आया तो धर्मशील वप्रा रानी ने नगर में जिनेन्द्र भगवान का रथ निकलवाना चाहा। राजा सिंहध्वज की महालक्ष्मी नामक दूसरी रानी थी, जो कि सौभाग्य के गर्व से सदा विहल रहती थी। अनेक खोटी चेष्टाओं से भरी महालक्ष्मी वप्रा की सौत थी, इसलिए उसने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई कि पहले मेरा ब्रह्मरथ नगर की गलियों में घूमेगा, इसके पीछे वप्रा रानी के द्वारा बनाया हुआ पूरा जैन रथ घूम सकेगा। यह सुनकर वप्रा को इतना अधिक दुख हुआ कि मानो उसके हृदय में वज्र की चोट लगी। दुख से संतप्त होकर उसने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरा यह रथ नगर में पहले घूमेगा तो मैं पूर्व की तैयार करूंगी, अन्यथा नहीं। यह कहकर उसने प्रतिज्ञा के चिन्ह से वेणी बांध ली और सब काम छोड़ दिया। उसका मुख कमल शोर से मुरझा गया। वह निरंतर मुख से श्वास और नेत्रों से आंसू छोड़ रही थी। माता की ऐसी दशा देख हरिशरण ने कहा, हे मात, जिसका पहले कभी स्वप्न में भी तुमने सेवन नहीं किया था, वह अमांगलिक रुदन तुमने क्यों प्रारंभ किया। अब बस करो और रुदन का कारण कहो। तदनंतर माता ने कहा। कारण सुनकर हरिशरण ने इस प्रकार विचार किया कि अहो, मैं क्या करूं, यह बहुत भारी पीड़ा प्राप्त हुई है, सो पिता से इसे कैसे कहूं। वह पिता और यह माता है, दोनों ही मेरे लिए परम गुरु हैं। मैं किसके प्रति द्वेष करूं। आश्चर्य है कि मैं बड़े संकट में आ पड़ा हूं। कुछ भी हो, पर मैं रुदन करती हुई माता को देखने में असमर्थ हूं। ऐसा विचार कर वह महल से निकल पड़ा और हिंसक जंतुओं से भरे वन में चला गया। वहां वह निर्जन वन में मूल फल आदि खाता और सरोवर में पानी पीता हुआ निर्भय घूमने लगा। हरिशरण का ऐसा रूप था कि उसे देखकर दुष्ट पशु भी क्षण भर में उपशम भाव को प्राप्त हो जाते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि भव्य जीव किसे नहीं प्रिय होता। निर्जन वन में भी जब हरिशरण को माता के द्वारा किए हुए रुदन की याद आती थी, तब वह अत्यंत दुखी हो उठता था। माता ने गदगद कंठ से जो भी प्रलाप किया था, वह सब स्मरण आने पर उसे बहुत कुछ बाधा पहुंचा रहा था। कोमल चित्त से निरंतर भ्रमण करने वाले हरिशरण को वन के भीतर एक से बढ़कर एक मनोहर स्थान मिलते थे, पर उनमें उसे धैर्य प्राप्त नहीं होता था। क्या यह वनदेव है, इस प्रकार की भ्रांति वह निरंतर करता रहता था और हरिणियाँ उसे दूर तक आंख फाड़ फाड़ कर देखती रहती थी। इस प्रकार घूमता हुआ हरिशरण जहाँ वन में प्राणी परस्पर का वैर भाव दूर कर शांति से रहते थे, ऐसे अंगिरस ऋषि के शिष्य शतमनु के आश्रम पहुंचा। अतनंतर एक कालकल्प नाम का राजा था, जो महाभयंकर, महाप्रतापी और बहुत बड़ी सेना को धारण करने वाला था। सो उसने चारों ओर से चंपा नगरी को घेर लिया। चंपा का राजा जनमेयज जब तक उसके साथ युद्ध करता है, तब तक पहले से बनाई हुई लंबी सुरंग से माता नागवती अपनी पुत्री के साथ निकलकर शतमन्यु ऋषि के उस आश्रम में पहले से पहुंच गई थी। वहां नागवती की पुत्री सुंदर रूप से सुशोभित हरिशरण को देखकर शरीर में बेचैनी उत्पन्न करने वाले कामदिल के बाहों से घायल हो गई। तदनंतर पुत्री को अन्यथा देख नागवती ने कहा कि हे पुत्री, सावधान रह, तू महामुनि के वचन स्मरण कर। सम्य ज्ञान रूपी चक्षु को धारण करने वाले मुनिराज ने पहले कहा था कि तू चक्रवर्ती का ऐसी रत्न होगी। तपस्वियों को जब मालूम हुआ कि नागवती की पुत्री हरिशरण से बहुत अनुराग रखती है, तो अब कीर्ति से डरकर उन मूढ़ तपस्वियों ने हरिशरण को आश्रम से निकाल दिया। तब अपमान से जिला हरिशरण हृदय में कन्या को धारण कर निरंतर उधर उधर घूमता रहा। ऐसा जान पड़ता था मानो वह भ्रामरी विद्या से आलंगित होकर निरंतर घूमता रह रहा है। उत्कंठा के भार से दबा हरिशरण निरंतर शोकग्रस्त रहता था। उसे न भोजन में, न पुष्प में और न पल्लवों में निर्मित शैया में, न फलों में के भोजन में, न सरोवर का जल पीने में, न गांव में, न नगर में और न मनोहर निकुंजों से युक्त उपवन में धीरज प्राप्त होता था। कमलों के समूह को वह दावानल के समान देखता था और चंद्रमा की किरणें उसे वज्र की सुई के समान जान पड़ती थी।
विशाल तटों से सुशोभित एवं स्वच्छ जल को धारण करने वाली नदियाँ इसके मन को इसलिए आकर्षित करती थी क्योंकि उनके तट इसके प्रति आकर्षित कन्या के नितंबों की समानता रखते थे। की अनी भाले के समान इसके मन को भेदती रहती थी और कदम वृक्षों के सुगंधित फूल चक्र के समान छेदते रहते थे। वायु के मंद मंद झोंके से हिलते हुए कुटज वृक्षों के फूल कामदेव के बाणों के समान उसके मर्म स्थल छेदते रहते थे। हरिशन ऐसा विचार करता रहता था कि यदि मैं उस स्त्रीरंध को पा सका तो निस्संदेह माता का शोक दूर कर दूंगा। यदि वह कन्या मिल गई तो मैं यही समझूंगा कि मुझे समस्त भरत क्षेत्र का स्वामित्व मिल गया है, क्योंकि उसकी जो आकृति है वह अल्प भोगों में भोगने वाली नहीं है। यदि मैं उसे पा सकूंगा तो नदियों के तटों पर, वनों में, गाँवों में, नगरों में और पर्वतों पर जिन मंदिर बनवाऊंगा। यदि मैं उसे नहीं देखता तो माता के शोक से संतप्त होकर कभी का मर जाता। वास्तव में मेरे प्राण उसी के समागम की आशा से रुके हुए हैं। जिसका मन अत्यंत दुखी था, ऐसा हरिशरण इस प्रकार तथा अन्य प्रकार की चिंता करता हुआ माता का शोक भूल गया। अब तो वह भूताक्रांत मानव के समान इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार अनेकों देशों में घूमता हुआ सिंधुनंद नामक नगर में पहुंचा। यद्यपि उसकी वैसी अवस्था हो रही थी तो भी वह बड़ी भारी पराक्रम और विशाल तेज से युक्त था। उस नगर की जो स्त्रियां क्रीड़ा करने के लिए नगर के बाहर गई थी, वे हरिशरण को देख के आश्चर्यचकित की तरह निश्चेत हो गई। वे सैकड़ों बार आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती थी। जिनके नेत्र कमल के समान थे, जिनका वक्षस्थल मेरू पर्वत के कटक के समान लंबा चौड़ा था, जिसके कंधे दिग्गज के गंड स्थल के समान थे और जिसकी जांघें हाथी बांधने के खंभे के स्पर्श से थी, ऐसे हरिशरण को देखकर वे स्त्रियां पागल सी हो गई। उनके चित्त ठिकाने नहीं रहे तथा उन्हें देखते हुए उसे तृप्ति नहीं होती थी। अतः अंजनगिरी के समान काला और झरने से मत से भरा एक हाथी बलपूर्वक उन स्त्रियों के सामने आया। हाथी का महावत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हे स्त्रियों, यदि तुम लोगों में शक्ति है तो शीघ्र ही भाग जाओ। मैं हाथी को रोकने में असमर्थ हूँ। पर स्त्रियां तो श्रेष्ठ पुरुष हरिशरण को देखने में आसक्त थी, इसलिए महावत के वचन नहीं सुन सकी और न भागने में समर्थ हुई। जब महावत ने बार बार जोर से चिल्लाना शुरू किया तब स्त्रियों ने उसकी ओर ध्यान दिया, तब वे भय से व्याकुल हो गई। तदनंतर कांपती हुई वे स्त्री हरिशरण के शरण में आ गई। इस तरह उसके साथ समागम की इच्छा करने वाली स्त्रियों का भय ने उपकार किया। तत्पश्चात घबराई हुई उत्तम स्त्रियों के शरीर से संपर्क जिसे रोमांच उठाए थे, ऐसे हरिशरण ने दया तो विचार किया कि इस ओर गहरा समुद्र है और उस प्रकार प्राकार है, उधर हाथी है और इससे संकट उपस्थित होने पर मैं प्राणियों की रक्षा अवश्य करूंगा। जिस प्रकार बैल अपने सिंगों से वामी को खोदते हैं, पर्वत को नहीं, और पुरुष बाण से केले के वृक्ष को छेदता है, शिला को नहीं, इसी प्रकार दुष्ट चेष्टाओं से भरा मानव कोमल प्राणी का ही पराभव करता है। कठोर प्राणी को दुख पहुंचाने की वह इच्छा भी नहीं करता। वे तपस्वी तो अत्यंत दीन थे, इसलिए मैंने उन पर क्षमा धारण की थी। उन तपस्वियों ने आश्रम से निकालकर यद्यपि अपराध किया था, पर उनकी वृत्ति हरिणों के समान दीन थी। साथ ही वे गुरुओं के घर रहते थे, इसलिए उन पर क्षमा धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ था। यथार्थ में मैंने उन पर जो क्षमा की थी वह मेरे लिए अत्यंत हितावत तथा परमाभ्युदय का कारण हुई है। तदनंतर हरिशरण ने बड़े जोर से चिल्ला के कहा कि रे महावत, तू हाथी दूसरे स्थान पर ले जा। तब महावत ने कहा कि अहो, तेरी बड़ी धृष्टता है जो तू हाथी को मनुष्य समझता है और अपने को हाथी मानता है। जान पड़ता है कि तू मृत्यु के समीप पहुंचने वाला है, इसलिए तो हाथी के विषय में गर्व धारण कर रहा है। अथवा तुझे कोई भूत लग रहा है। यदि भला चाहता है तो शीघ्र इस स्थान से चला जा। तदनंतर क्रोधवश लीलापूर्वक नृत्य करते हुए हरिशरण ने जोर से अट्टहास किया, स्त्रियों को सांत्वना दी और स्वयं स्त्रियों को अपने पीछे कर हाथी के सामने गया। तदनंतर बिजली के समान चमक के समान शीघ्र ही आकाश में उछलकर और शीर्ष पर पैर रखकर वह हाथी पर सवार हो गया। तदनंतर उसने लीलापूर्वक हाथी के साथ क्रीड़ा करना शुरू किया। क्रीड़ा करते करते तो कभी दिखाई देता था और कभी अदृश्य हो जाता था। इस तरह उसने हाथी के समस्त शरीर पर क्रीड़ा की पश्चात पृथ्वी पर नीचे उतर कर भी उसके साथ नाना क्रीड़ाएं की। तदनंतर परंपरा से इस महान कलकल को सुनकर नगर के सब लोग इस महाआश्चर्य को देखने के लिए बाहर निकल आए। बड़ी बड़ी स्त्रियों ने झरोकों में बैठकर उसे देखा तथा कन्याओं के साथ समागम की इच्छाएं की। आस्फालन अर्थात उस पीठ पर हाथ फेरने से, जोरदार डांट टपट के शब्दों से और बार बार शरीर के कंपन से हरिशरण ने उस हाथी को क्षण भर में मदरहित कर दिया। नगर का राजा सिंध महल की छत पर बैठा हुआ यह सब आश्चर्य से देख रहा था। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने हरिशरण को बुलाने के लिए अपना समस्त परिकर भेजा। तदनंतर रंग बिरंगी झूल से जिसकी शोभा बढ़ रही थी तथा नाना रंग के चित्र से जो शोभायमान था, ऐसे उस हाथी पर बड़े वैभव के साथ आरूढ़ हुआ, जो पसीनों की बूंदों के बहाने मानो मोतियों से सहित था। ऐसा हरिशरण अपने सौंदर्य रूपी हाथ से नगर की स्त्रियों का मन संचित करता हुआ नगर में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर उसने राजा की 100 कन्याओं के साथ विवाह किया। इस प्रकार से जहाँ देखो वहीं सर्वत्र हरिशरण की चर्चा फैल गई। यद्यपि उसने राजा ने बहुत भारी सम्मान प्राप्त किया था, तो भी तपस्वियों के आश्रम में जो स्त्री देखा था, उसके बिना उसने एक रात को वर्ष के समान समझा। वह विचार करने लगा कि इस समय ही निश्चय वह कन्या मेरे बिना विषम वन में हरिणी के समान परम आकुलता को प्राप्त होती होगी। यदि यह यात्री किसी तरह एक बार भी समाप्त हो जाए तो मैं शीघ्र ही उस बला पर दया करने के लिए दौड़ पड़ूंगा। यह अत्यंत सुशोभित सैया पर पड़ा हुआ ऐसा विचार करता रहा। विचार करते करते बड़ी देर बाद उसे बहुत कठिनाई से नींद आई।
स्वप्न में भी उसे एक कमल लोचना को देखता रहा, सो ठीक ही, क्योंकि प्राय करके इसके मन का वही एक विषय रह गई थी। अतःनंतर विद्याधर राजा की कन्या की सहेली वेगवती, जो कि सर्व प्रकार की कलाओं और गुणों में विशारद थी, सोते हुए हरिशरण को क्षण में हर कर ले गई। जब उसकी निद्रा भग्न हुई तो उसने अपने आप को आकाश में हरा जाता देख क्रोधपूर्वक वेगवती से कहा कि रे पापिनी, तू मुझे किसके लिए हर के ले जा रही है? जिसके नेत्रों की समस्त पुतलियां दिख रही थी तथा जिसने ऊँट डस रखे थे, ऐसे हरिशरण ने उस वेगवती को मारने के लिए वज्र में मुद्गर के समान मुट्ठी बांधी। तदनंतर सुंदर लक्षणों के धारक हरिशरण को कुपित देख वेगवती बड़ी यद्यपि विद्या से समृद्ध थी तो भी भयभीत हो गई। उसने उससे कहा कि हे आयुष्मान, जिस प्रकार वृक्ष की शाखा पर चढ़ा कोई मनुष्य उसी की जड़ को काटता है, उसी प्रकार मुझ पर आरूढ़ हुए तुम मुझे ही घात कर रहे हो। हे तात, मैं तुझे जिस लिए ले जा रही हूँ, तुम उस पर जब प्राप्त होगे तब मेरे वचनों की यथार्थता जान सकोगे। यह निश्चित समझो कि वहाँ जाकर तुम्हारे इस शरीर को रंच मात्र भी दुख नहीं होगा। वेगवती का कहा सुनकर हरिशरण ने विचार किया, यह स्त्री मद तथा मधुर भाषणी है। इसकी आकृति बतला रही है कि यह पर पीड़ा से निवृत्त है, अर्थात कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाती है। और चूंकि इस समय मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, इससे निश्चय होता है कि यह अवश्य प्रियजनों का समागम कराएगी। तब हरिशरण ने उससे फिर पूछा कि हे बद्रे, तू ठीक ठीक कारण बता तथा मनोहर कथा सुनाकर मेरे कानों को संतुष्ट कर। इसके उत्तर में वेगवती ने कहा कि सूर्योदय नामक ज्येष्ठ श्रेष्ठनगर में राजा शक्रधनु रहता है। उसकी स्त्री ध्री नाम से प्रसिद्ध है। उन दोनों के जयचंद्र नाम की पुत्री है, जो कि गुण तथा रूप से अहंकार से ग्रस्त है और पुरुषों के साथ दे सकती है और पिता के वचनों की अवहेलना करती है। समस्त भरत क्षेत्र में जो जो उत्तम पुरुष थे, उन सबके चित्रपट बना के मैंने उसे पहले दिखलाए हैं, पर उसकी रुचि में एक भी नहीं आया। जब मैंने आपका चित्रपट उसे दिखलाया तो उसे देखते ही वह तीव्र उत्कंठा रूपी शल्य से वृद्ध होकर बोली कि कामदेव के समान इस पुरुष के साथ यदि मेरा समागम न होगा तो मैं मृत्यु को भले प्राप्त हो जाऊंगी, पर अन्य अधम मनुष्य को प्राप्त नहीं होंगी। उसके गुणों से जिसका चित्र आकर्षित हो रहा था, ऐसी मैंने उसका बहुत भारी शोक देखकर उसके आगे यह कठिन प्रतिज्ञा कर ली कि तुम्हारे मन को चुराने वाले इस पुरुष को यदि मैं शीघ्र नहीं लाऊं तो हे सखी, ज्वालाओं से युक्त अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की ही थी कि बड़े भारी पुण्योदय से आप मिल गए, अब आपके प्रसाद से अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य सफल बनाऊंगी। ऐसा कहती हुई वह सूर्योदयपुर आ पहुंची। वहां आकर उसने राजा शक्रधनु और कन्या जयचंद्रा के लिए सूचना दी कि तुम्हारे मन को हरण करने वाला हरिशरण आ गया है। तदनंतर आश्चर्यकारी रूप को धारण करने वाले दोनों वर कन्या का पाणिग्रहण किया गया। जिनका चित्त आश्चर्य से भरा था, ऐसे सभी आत्मीजनों ने उसके साथ पाणिग्रहण का अभिनंदन किया। जिसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी, ऐसी वेगवती ने राजा और कन्या दोनों की ओर से परम सम्मान प्राप्त किया। उसके हर्ष और सुयश का भी ठिकाना नहीं था। इस कन्या ने हम लोगों को छोड़कर भूमि गोचरी पुरुष स्वीकृत किया। ऐसा विचार कर कन्या के मामा ने लड़के गंगाधर और महोदर बहुत ही कुपित हुए। कुपिती ने अपमान से प्रेरित होकर बड़ी भारी सेना लेकर युद्ध करने की इच्छा करने लगे। तदनंतर करुणा में आसक्त जैसा चित्त ऐसा राजा शक्रधनु ने अपने सुचाप नामक पुत्र से हरिशरण से इस प्रकार निवेदन किया कि हे जामता, तुम यहीं ठहरो, मैं युद्ध करने के लिए जाता हूँ। तुम्हारे निमित्त से दो उत्कट शत्रु कुपित होकर दुख का अनुभव कर रहे हैं। तब हंसकर हरिशरण ने कहा कि जो पर की कार्यों में सदा तत्पर रहता है, उसकी अपने ही कार्य में उदासीनता कैसे हो सकती है। हे पूज्य, प्रसन्नता करो और मेरे युद्ध का आदेश दो। मेरे जैसा भृत्य पाकर भी आप इस प्रकार स्वयं क्यों युद्ध करते हो। तदनंतर अमंगल से भयभीत शैशुर ने चाहते हुए उसे नहीं रोका। फलस्वरूप जिसके हवा के समान शीघ्रगामी घोड़े जुते थे, जो नाना प्रकार के शस्त्रों से पूर्ण था, जिसका सारथी सूरवीर था और जो योद्धाओं के समूह से गिरा था, ऐसे रथ को हरिशरण प्राप्त हुआ। उसके पीछे विद्याधर लोग शत्रु के मन को असहनीय बहुत भारी कोलाहल कर घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर जा रहे थे। तदनंतर शूरवीर मनुष्य जिसकी व्यवस्था बनाए हुए थे, ऐसा महायुद्ध प्रवृत्त हुआ। सो कुछ ही समय बाद शक्रधनु की सेना को पराजित देख हरिशरण युद्ध के लिए उठा। तदनंतर जिस दिशा से उसका उत्तम रथ निकल जाता था, उस दिशा में न घोड़ा बसता था, न हाथी दिखाई देते थे, न मनुष्य शेष रहता था और न रथी बाकी बसता था। उसने एक साथ डोरी पर चढ़ाए हुए बाणों से शत्रु की सेना को इस प्रकार मारा कि वह बिना देखे ही एकदम सरपट कहीं पर भाग खड़ी हुई। जिनके शरीर में बहुत भारी कपकपी छूट रही थी, ऐसे भय से पीड़ित कितने ही योद्धा कर रहे थे, गंगाधर और महीधर ने यह बड़ा अनिष्ट कार्य किया है। यह कोई अद्भुत पुरुष युद्ध में सूर्य की भांति सुशोभित हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य समस्त दिशाओं में किरणें छोड़ता है, उस प्रकार यह भी समस्त दिशाओं में बहुत बाढ़ छोड़ रहा है। अंतर अपनी सेना को उस महात्मा के द्वारा नष्ट होती देख भय से ग्रस्त हुए गंगाधर और महीधर दोनों ही कहीं भाग खड़े हुए। तदनंतर उसी समय पुण्योदय से रत्न प्रकट हो गए, जिससे हरिशरण महान अभ्युदय को धारण करने वाला 10वां चक्रवर्ती प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि वह चक्ररत्न से चिन्हित परम लक्ष्मी से युक्त हो गया, तो भी मदनावली से रहित अपने आप को तरण के समान तुच्छ समझता था। तदनंतर 12 योजन लंबी चौड़ी सेना को चलाता और समस्त शत्रुओं को नवीभूत करता हुआ वह तपस्वियों के आश्रम में पहुंचा। जब तपस्वियों को इस बात का पता चला कि यह वही है जिसे हम लोगों ने आश्रम से निकाल दिया था, तो वे बहुत ही भयभीत हुए।
निदान हाथों में फल लेकर उन्होंने हरिशेन को अर्घ दिया और आशीर्वाद से युक्त वचनों से उसका सम्मान किया। शतमन्यु के पुत्र जन्मेजय और उसकी माता नागवती ने संतुष्ट होकर वह कन्या इसके लिए समर्पित कर दी। तदनंतर उन दोनों का विधिपूर्वक विवाह से हुआ। इस कन्या को पाकर राजा हरिशेन ने अपना पुनर्जन्म माना। तदनंतर चक्रवर्ती की लक्ष्मी से युक्त होकर वह कांपिल्य नगर आया। 32,000 मुकुटबद्ध रजस्वी साथ से उसके मुकुट में लगे मणियों के समूह से सुशोभित सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़ के बड़ी विनय से माता के चरणों में नमस्कार किया। सुमाली दशानन से कहते हैं, हे दशानन, उस समय उक्त प्रकार के पुत्र को देखकर विप्रा के हर्ष का पार नहीं रहा। वह अपने अंगों में नहीं समा सकी था। हर्ष के आंसुओं से उसके दोनों नेत्र भर गए। तदनंतर उसने सूर्य के समान तेजस्वी बड़े बड़े रथ कांपिल्य नगर में घुमाए और इस तरह अपनी माता का मनोरथ सफल किया। इस कार्य से मुनि और श्रावकों को परम हर्ष हुआ तथा बहुत से लोगों ने जिंदम धारण किया। पृथ्वी, पर्वत, नदियों के समागम स्थान, नगर तथा गांव आदि में जो नाना रंग के ओत्तियों से जिनालय शोभित हो रहे थे, वे सब उसी के वनवाए हैं। उदार हृदय को धारण करने वाले हरिशेन ने चिरकाल तक राज्य कर दीक्षा ले ली और परम तपस्या कर 3 लोक का शीघ्रता सिद्धालय प्राप्त किया। इस प्रकार हरिशेन चक्रवर्ती का चरित्र सुनकर दशानंद आश्चर्य को प्राप्त हुआ। तदनंतर जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर वह आगे बढ़ा। अतनंतर संध्या काल आया और सूर्य डूब गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य ने दशानंद को विजय जानकर भय से ही उसके नेत्रों का गोचर स्थान छोड़ दिया था। संध्या की लालिमा से समस्त लोक व्याप्त हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो दशानंद ने उत्पन्न हुए बहुत भारी अनुराग से ही व्याप्त हो गया था। क्रम क्रम से संध्या को नष्ट कर काला अंधकार आकाश में व्याप्त हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो दशानंद की सेवा करने के लिए ही व्याप्त हुआ हो। तदनंतर दशानंद ने आकाश से उतरकर संवेदाचल के समीप संसली नामक पर्वत पर अपना डेरा डाला। अतनंतर जिस प्रकार वर्षाकालीन मेघों के समूह से वज्र का शब्द निकलता है, इसी प्रकार कहीं से ऐसा भयंकर शब्द निकला कि जिसने समस्त सेना को भयभीत कर दिया। बड़े बड़े हाथियों ने अपना आलाभन भूत वृक्ष तोड़ डाले और घोड़े कान खड़े कर फरूरी लेते हुए हिनहान लगे। वह शब्द सुनकर दशानंद शीघ्र से बोला कि यह क्या है? अपराध के बहाने मरने के लिए आज कौन उद्यत हुआ है? जान पड़ता है कि वैश्रवण आया है अथवा शत्रु से प्रेरित हुआ सोम आया है, अथवा मुझे निश्चित रूप से ठहरा कर जानकर शत्रु पक्ष कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आया है। तदनंतर दशानंद की आज्ञा पाकर प्रहस्त नामा मंत्री उस स्थान पर गया जहाँ से वह शब्द आ रहा था। वहाँ जाकर उसने पर्वत के समान आकार वाला कीड़ा करता हुआ एक हाथी देखा। वहाँ से लौटकर प्रहस्त ने बड़े आश्चर्य के साथ दशानंद को सूचना दी कि हे देव, मेघों की महाराशि के समान उस हाथी को देखो। ऐसा जान पड़ता है कि इस हाथी को मैंने पहले कहीं देखा है। इंद्र विद्याधर भी इसे पकड़ने में सम्मत नहीं था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया है। अथवा इंद्र विद्याधर की बात जाने दो, साक्षात देवेंद्र भी इसे पकड़ने में असमर्थ है। इसे कोई सहन नहीं कर सकता। नहीं जान पड़ता है कि यह हाथी है या समस्त प्राणियों का एकत्रित तेज का समूह है। तब दशानंद ने हंसकर कहा कि हे प्रस, यद्यपि अपनी प्रशंसा स्वयं करना ठीक नहीं है, फिर भी मैं इतना तो कहता हूँ कि यदि मैं इस हाथी को क्षण भर में न पकड़ लूँ तो बाजूबंद से पीड़ित अपनी दोनों भुजाओं को काट डालूँ। तदनंतर वह इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान पर सवार हो जाकर उत्तम लक्षणों से युक्त उस हाथी को देखता है। वह हाथी चिकने इंद्रनील मणि के समान था। उसका तालु कमल के समान लाल था। वह लंबे गोल तथा अमृत के फेन के समान सफ़ेद दांतों को धारण कर रहा था। वह 7 हाथ ऊंचा, 10 हाथ चौड़ा और 9 हाथ लंबा था। उसके नेत्र मधु के समान कुछ पीत वर्ण के थे। उसकी पीठ की हड्डी मांसपेशियों से निमक थी। उसके शरीर का अगला भाग ऊंचा था, पूंछ लंबी थी, सूंड विशाल थी और नख रूपी अंकुर चिकने थे तथा पीले थे। उसका मस्तक गोल तथा स्थूल था। उसके चरण अत्यंत जमे हुए थे। वह स्वयं बलवान था। उसकी विशाल गर्जना भीतर से मधुर तथा गंभीर थी और वह विनय से खड़ा था। उसके गंड स्थल से जो मत चू रहा था, उसकी सुगंधि के कारण भ्रमरों की पंक्तियाँ उसके समीप खींची चली आ रही थी। वह कर्ण रूपी तालपत्रों की फटकार से दुंदुकी के समान विशाल शब्द कर रहा था। वह अपनी स्थूलता कारण आकाश को मानो निराकाश कर रहा था और चित्त तथा नेत्रों को चुराने वाली क्रीड़ा कर रहा था। उस हाथी को देखकर दशानंद परम प्रीति को प्राप्त हुआ। उसने अपने आप को कृतकृत सा माना और उसका रोम रोम हर्षित हो उठा। तदनंतर दशानंद ने विमान छोड़कर अपना परिकर मजबूत बांधा और उसके सामने शब्द से लोक को व्याप्त करने वाला शंख फूका। तत्पश्चात शंख के शब्द से जिसके में क्षोभ उत्पन्न हुआ था तथा जो बल के गर्व से युक्त ऐसा हाथी गर्जना करता हुआ दशानंद के सम्मुख चला। जब हाथी वेग से दशानंद के सामने दौड़ा तो घूमने में चतुर दशानंद ने उसके सामने अपना सफ़ेद चद्दर घरिया कर फेंक दिया। हाथी जब तक उस चद्दर को सूंघता है तब तक दशानंद ने उछलकर भ्रमर समूह के शब्दों से तीक्ष्ण उसके दोनों कपोलों का स्पर्श कर लिया। हाथी जब तक दशानंद को सूंघ में लपेटने की इच्छा करता है तब तक शीघ्रता से युक्त दशानंद उसके दांतों के बीच में से बाहर निकल गया। घूमने में बिजली के समान चंचल दशानंद उसके चारों ओर से अंगों को स्पर्श करता था, बार बार दांतों पर टक्का लगाता था और कभी खींसों पर झूला झूलने लगता था। तदनंतर दशानंद विलासपूर्वक उसकी पीठ पर चढ़ा और हाथी उसी क्षण उत्तम शिष्य के समान विनीत भाव से खड़ा हो गया।
उसी समय देवों ने फूलों की वर्षा की, बार बार धन्यवाद दिए और विद्याधरों की सेना कल कल करती हुई परमहर्ष को प्राप्त हुई। वह हाथी दशानन से त्रिलोक मंडन इस नाम को प्राप्त हुआ। यथार्थ में उस हाथी के तीनों लोक मंडित हुए थे, इसलिए दशानन ने बड़े हर्ष से उसका त्रिलोक मंडन नामक सार्थक माना था। फूलों से व्याप्त कर उस रमणी पर्वत पर नृत्य करते हुए विद्याधरों ने उस श्रेष्ठ हाथी के मिलने का महोत्सव किया था। इस हाथी के प्रकरण से यद्यपि तुम सब लोग जाग रहे थे, तो भी रात्रि और दिवस की मर्यादा बतलाने के लिए प्रभातकालीन तुरई ने ऐसा जोरदार शब्द किया था कि वह पर्वत की प्रत्येक गुफा में गूंज उठा। तदनंतर सूर्यबिंब का उदय हुआ, सो ऐसा जान पाता था मानो सेवक के चतुराई को जानने वाले दिवस ने दशानन के लिए मंगल कलश समर्पित किया हो। तदनंतर दशानन शारीरिक क्रियाएं कर सोफा पर बैठ गया था। साथ ही अन्य विद्याधर भी हाथी की चर्चा करते उसे घेर कर बैठे थे। उसी समय आकाश उतर कर एक पुरुष वहां आया। वह पुरुष अत्यंत कांप रहा था, पसीनों की बूंदों से व्याप्त था, खेत को धारण कर रहा था, प्रहारजन्य घावों से सहित था, आंसू छोड़ रहा था, अपना जरी शरीर दिखा रहा था। उसने हाथ जोड़कर मस्तक से लगा बड़े दुख के साथ निवेदन किया कि हे देव, आज से 10 दिन पहले हृदय में आपके बल का भरोसा कर सूर्यरज और ऋक्षरज दोनों भाई अपनी वंश परंपरा से चले आए। किष्कु नगर को लेने के लिए बड़े उत्साह से अलंकापुर अर्थात पाताल लंका से बाहर निकले थे। दोनों ही भाई महान अभिमान से युक्त बड़ी भारी सेना से सही तरह निशंक थे। वे आपके गर्व से संसार को तृण के समान तुच्छ मानते थे। इन दोनों भाइयों की प्रेरणा से अत्यंत शोक को प्राप्त हुए बहुत से लोग एक साथ आक्रमण कर किष्किपुर लूटने लगे। तदनंतर जिनके हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र चमक रहे थे, ऐसे यम नामक दिक्पाल ने उत्तम योद्धा युद्ध करने के लिए उठे। सो मध्य रात्रि में उन सबके बीच में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में परस्पर के शस्त्र प्रहार से अनेक पुरुषों का क्षय हुआ। अथानंतर बड़ी गौर से उनका कलकल शब्द सुनकर यह दिक्पाल स्वयं क्रोध से युद्ध करने के लिए निकल गया। उस समय वह यम शोभ को प्राप्त कर समुद्र के समान भयंकर जान पड़ता था, जिसका तेज अत्यंत दुस्सह था। ऐसा यम ने आते ही के साथ हमारी सेना को नाना प्रकार के शस्त्रों से घायल कर भग्न कर दिया। अतःनंतर वह दूत इस प्रकार कहता कहता बीच में ही मूर्छित हो गया। वस्त्र के छोर से हवा करने पर पुनः सचेत हुआ। क्या है? इस प्रकार पूछे जाने पर उसने हृदय पर हाथ रखकर कहा कि देव, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मैं वहीं पर हूँ। उसी दृश्य को सामने देख पर मैं मूर्छित हो गया।